अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू रेलिश रेसिपीज। आजकल गर्मी का मौसम है और सब्जियों की जान तोरी बाजार में आना शुरू हो गई है। हमेशा की तरह आप सबके लिए मैं लाई हूँ एक डिफरेंट और यूनिक तोरी की सब्जी की रेसिपी। इस तरीके से जब आप घर में तोरी बनाएंगे तो पुराने तरीकों को भूल जाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने यहाँ पे आधा किलो तोरी लेकर उनको अच्छी तरह से धो दिया है। तोरी को 4 हिस्सों में काट लें और हर हिस्से को इस तरह दरमियान से कट लगाएं कि ये हाफ ना हो। तोरी को कट इसलिए लगाया है कि ये मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर आप मेरी वीडियोस पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिले। अब ब्लेंडर में 1/4 कप धनिया ऐड कर दें। इसके अंदर 2 अदद हरी मिर्ची ऐड कर दें, 5 से 6 अदद लहसुन की तिरकें, थोड़ी सी अदरक और फिर हाफ कप दही। इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर दें। बाउल में कटी हुई तोरियों को ऐड कर दें। इसके अंदर दही का मिक्सचर ऐड कर दें। इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दें। कश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती, सिर्फ मैं कलर के लिए ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी ऐड कर दें, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा और अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दें। इस स्टेज पे मिक्सचर की इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इन सबको आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लें और आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। पैन में 1/3 कप ऑयल ऐड कर दें। फिर इसके अंदर 1/4 कप प्याज ऐड कर दें। प्याज के ब्राउन हो जाने पर इसके अंदर 1 कप टमाटर ऐड कर दें। मेरी वीडियोस को अपने रिश्तेदारों के साथ और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। इनको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लें। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दें ताकि टमाटर गल जाएं। टमाटर के गल जाने के बाद इसके अंदर तोरी का बैटर ऐड कर दें। इनको हल्का सा मिक्स कर लें। इसके बाद इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच में दम करने के लिए रख दें। 10-15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी तोरियाँ अच्छी तरह से गल चुकी हैं। आप इन्हें धनिया और मिर्ची से गार्निश कर दें। तो देखा दोस्तों, ये तोरी की रेसिपी बनाना कितना यूनिक और डिफरेंट है। आप भी इस रेसिपी को बनाकर अपने खाने के मज़े को दोबारा करें। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। तो मिलते हैं कल नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।